जबलपुर पुलिस ने 15 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 125 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। चोरों ने ये वाहन जबलपुर सहित नरसिंहपुर, कटनी और हरदा जिले से चुराए थे। पुलिस गिरफ्त में आए चोर सार्वजनिक स्थानों पर खड़े वाहनों को डुप्लीकेट चाबी से स्टार्ट करते और फिर उसे बेच दिया करते थे। पुलिस गिरफ्त में आए चोर युवा हैं जो कि अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी किया करते थे। जबलपुर पुलिस के लिए वाहन चोरियां एक चुनौती बना हुआ था। उसमें हमारी क्राइम की टीम और थानों की टीम ने लगातार काम किया। हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी सुपरवाइज करते रहे और इस महीने लगातार अभियान चला के हमने 15 से अधिक चोरों को पकड़ा है और उनसे 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 125 वाहन भी जब्त किए हैं। इसमें संख्या और भी बढ़ सकती है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये सारे चोरों ने जिस तरह से ऑपरेट किया है कि डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते थे, सार्वजनिक स्थानों से वाहन चोरी करते थे और इसको कहीं ना कहीं कभी गिरवी रख के कभी कभी कीमत पे क्रय करके अपने इस धंधे को बन पा रहे थे। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके जीवन यापन के बारे में लगातार एमएमएस के आधार पर जब भी जेल से छूटेंगे हमारी चेकिंग लगातार जारी रहेगी ताकि हमारी वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगा रहे। जबलपुर कर्मचारी संघ ने महापौर जगत बहादुर सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। महापौर के प्रयासों से 38 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। विगत 2017 से जो हमारे कर्मचारियों को विनियमित किया गया था उसमें हमारे ऐसे 38 कर्मचारियों को छोड़ दिया था जिसमें शासन का कहना था कि इनको सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है, जबकि ये सारे कर्मचारी कोर्ट से आए थे। हमारा ये कहना था कि जब माननीय न्यायालय से इनकी वापसी हुई है तो फिर सक्षम अधिकारी की क्या आवश्यकता। मगर आप समझ लो 2017 से लेके ये मामला टलता रहा। अभी जाके इस मामले में स्वीकृति माननीय MIC के द्वारा, सदन के द्वारा दी गई है। हम उसी विषय में आज महापौर जी से हमने चर्चा की, उन्होंने इसको कर दिया है। निश्चित रूप से अगले हफ्ते तक हमारे इन 38 कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दे दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमको बोला है। एक हफ्ते के अंदर इसके आदेश जारी हो जाएंगे। सालों बीत जाने के बाद नया बाजार के व्यापारी प्रीमियम की राशि जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने नोटिस देकर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया था और पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के हस्तक्षेप के बाद निगम व्यापारियों को अंतिम मौका देने के लिए नगर निगम प्रशासन भी राजी हो गया। संघ के साथ आज बैठक की थी। नगर निगम के हिसाब से लगभग 38 करोड़ रुपए की प्रीमियम और बाकी की राशि उन दुकानदारों से लेनी है, परंतु उनकी आपत्ति थी कि जो कैलकुलेशन किया गया है, जो गणना की गई है वो ठीक नहीं है। तो आज उनके एडवोकेट्स के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम और व्यापारी संघ के बीच में बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अपने कागजात दिखाए और उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए वो उन्हें दिखाया। नगर निगम ने अपने जो शासन के आदेश हैं और जो एक्ट कहता है उसके हिसाब से कागज़ दिखाए। अंततः यही तय हुआ कि वो जो चाहते हैं वो कागज़ हम लोगों को आज बनाकर देंगे और उस कागज़ को हम लोग तत्काल रूप से शासन को पुनः भेजेंगे कि उसमें सरकार रिव्यू करे। 2012 में जो आपने गणना के आदेश दिए थे, जो प्रक्रिया की, उस प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव संभव हो, उनको राहत मिल सकती हो तो राहत प्रदान करें। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी। दूसरी तरफ हड़ताल का खामियाजा विश्वविद्यालय के अध्ययनरत छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश की 14 यूनिवर्सिटीज सहित जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के करीब 550 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय का काम भी प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयीन कर्मचारी महासंघ और मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से हम अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की जायज़ मांगों जैसे कि 7वें वेतनमान से पेंशन का भुगतान, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करना, श्रमसाध्य भत्ते का भुगतान, स्थायी कर्मियों के नियमितीकरण और मेडिक्लेम पॉलिसी के क्रियान्वयन के संबंध में हम लगातार मध्य प्रदेश शासन से अपनी मांग करते आ रहे हैं। किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि शासन ने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की और 15 मई से हम लोग टोकन स्ट्राइक कर रहे थे, इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। व्यवस्थापूर्वक आज 2 जून से प्रदेश के समस्त 13 विश्वविद्यालयों के कर्मचारी, 5000 से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स पूर्ण रूप से कार्य के बहिष्कार के लिए, अनिश्चितकालीन बहिष्कार के लिए हम लोग विवश हैं। लगातार चरणबद्ध आंदोलन है। ये मध्य प्रदेश महासंघ, पेंशनर्स एसोसिएशन
के और समस्त विश्वविद्यालय की जो 14 विश्वविद्यालय हैं शासकीय, उसकी 14 यूनिट्स जो है लगातार हड़ताल पर हैं। 15 मई से आज ये लगभग 19वां दिन है, हमारा 20वां दिन है और आज 2 जून से हमने जो है पूरा तालाबंदी कर दी है। पूरे कार्य इसमें प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर छात्रों का इसमें शोषण हो रहा है, परीक्षाएं बाधित हो रही हैं, जबकि विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि भाई परीक्षाएं समय पर संपादित हों, उनका परीक्षा फल आए। लेकिन शासन की जो हठधर्मी नीति है उसके कारण ये हमें मजबूरन कदम उठाना पड़ा है और साथ ही साथ हमने ये एकाएक कर ये कार्यक्रम ये पिछले विगत 2-3 वर्षों से ये मांग है। और जहाँ तक 7वें वेतनमान से पेंशन देने की बात है, विश्वविद्यालय अपने पैसे शासन को देता है और वही हमें शासन लौटाता है, बैंक का कार्य करता है, लेकिन अपनी हठधर्मी नीति के तहत उन्होंने अपना ये और जबकि करोड़ों रुपए की राशि विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर ली है और हमें भुगतान देने में कर। इसी तरह श्रमसाध्य भत्ता जो कि सभी कर्मचारियों को समान रूप से देना चाहिए। जबलपुर में स्टेट जीएसटी ने 3 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी है। स्टेट जीएसटी ने पिछले 5 दिनों में 6 फर्मों से 1 करोड़ की पेनल्टी वसूली है। कार्रवाई में जीएसटी की 22 टीमें लगी हुई थीं। जांच में जबलपुर और नरसिंहपुर में 2 फर्जी फर्मों का भी खुलासा हुआ है। दरअसल टायर और ऑयल व्यवसायियों पर छापे के बाद 1 करोड़ की पेनल्टी की रकम जमा कराई गई है। वाणिज्यिक कर मुख्यालय इंदौर ने 10 फर्मों की जानकारी शेयर की थी। वाणिज्यिक कर मुख्यालय में एक विंग है, ट्रा टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसने ये जानकारी निकाली थी कि टायर स्क्रैप और टायर के ऑयल बनाने वाली 10 फर्में हैं जो आपस में सर्कुलर ट्रेडिंग कर रही हैं, एक दूसरे को बिक्री दिखा रही हैं और ये जिनसे खरीद रहे हैं उनके पंजीयन बहुत सारों के निरस्त हैं, कैंसल्ड हैं। और जिनसे ये खरीद कर रहे हैं ये 10 फर्में, उनमें से बहुत सारों के रिटर्न में खरीदी नहीं बता रहे हैं, वो किसी से खरीद नहीं रहे हैं, केवल आईटीसी सप्लाई कर रहे हैं सामने वाली पार्टी। तो इन सब बेसिक जानकारियों के आधार पर मुख्यालय ने हम लोग ये जानकारी प्रोवाइड की और चूँकि ये भोपाल में 2 फर्में थी, जबलपुर में 7 फर्में थी, नरसिंहपुर में 1 फर्म थी, इससे कुल 10 फर्में थी। तो भोपाल की एंटी विजन ब्यूरो टीम ने वहाँ कार्रवाई की 26 तारीख को। जबलपुर की टीम ने कुल 8 स्थानों पर 22 टीम बनाकर 26 तारीख से ये कार्रवाई सर्च की प्रारंभ की। जबलपुर के आधारताल में एक महिला ने अपने पड़ोसियों से रंजिश भांजने के लिए अपनी 8 वर्षीय मासूम बालिका के झूठे अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल फरियादी मालती पिता राकेश कोल निवासी महाराजपुर कोल मोहल्ले ने आधारताल पुलिस थाने में उनकी 8 वर्षीय मासूम बालिका मानसी कोल के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस की घंटों की जांच के बाद यह पता चला कि बालिका अपनी बुआ के घर में है, जिसको उसकी बुआ उसकी मां की रजामंदी से लेकर आई थी। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो है ऑपरेशन शिकंजा के अंतर्गत उपरोक्त कार्रवाई की गई है। दिनांक 1/6/23 की देर रात्रि को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी थाना आधारताल क्षेत्र अंतर्गत उड़ीसा पासिंग का एक ट्रक जो है OD 15B 3301 संदिग्ध हालत में खड़ा है, जिसकी तलाशी जो है थाना आधारताल के उप निरीक्षक भरत सिंह बागड़ी, उनके हमराही स्टाफ एवं क्राइम ब्रांच के ASI धनंजय सिंह एवं उनके स्टाफ द्वारा ली गई। जो तलाशी लेने पर ड्राइवर की सीट के पीछे सफ़ेद रंग की बोरी में करीबन 26 किलो 500 ग्राम गांजा जो दस्तयाब हुआ है, इसकी कीमत मार्केट में वैल्यू करीबन 5 लाख रुपए है और उसमें 2 आरोपी मिले हैं।